कम मना रहा है, गोली चलाओ, चलाओ गोली। आर्या, तुम्हारे हाथों मरने का सपना तो मैंने पहले दिन से देख लिया था। नफरत क्यों नहीं करते मुझसे? मोहब्बत नफरत से ज्यादा जद्दी होती है। रात अंधेरी चांद गवाही रहस्य घने अनजान। मैं तुमसे नफरत करती हूँ फिर भी। आग बंद हो गई। पर लागे कैद खान हो रे पवन थारा संग उड़ जाऊं या किस्मत सू लड़ जाऊं। उसके सीने में धड़कन बनूं या डर बन के मर जाऊं। हाँ, मैं एक मिशन पे आई हूँ। पिछले 6 सालों से बदले की आग में जल रही हूँ। पिछले 6 सालों से बस मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, बदला। लेकिन आज जब मौका मिला, मैं नहीं मार पाई, मैं नहीं मार पाई। I'm sorry पापा, I'm so sorry। मैं आपके कातिल को नहीं मार पाई। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, तुम्हारे ताऊ जी ने मारा। झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो तुम्हारे हाथों में अपनी बंदूक ना देता, अपने माथे पे ना रखता उसे। छुपकर वार करना रुद्र प्रताप जैसे लोगों की फितरत में होता है। समर कुंवर सिंह कहकर वार करता है। तुझे भी मरना होगा आर्या, क्योंकि तू भी उसी सांप की बेटी है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो अपना फन फैलाएगी। इसलिए शादी कराई तुम दोनों की, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को मार दो और फिर हम राजस्थान की गद्दी पर बैठ सके। तुम्हारा ताऊ ने यहां पे तुम्हें मिशन पे नहीं, बल्कि ह्यूमन बॉम्ब बनाकर भेजा था। मैं तुम्हारे बारे में नहीं तो जानता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा। आई लव यू। पिछले 6 सालों से मैं जिसे भगवान समझ रही थी, राक्षस निकला। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुद्र प्रताप को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, ना रिश्तों से, ना खून से। और आपको किससे प्यार है? कुर्सी से या मुझसे? अगर कुर्सी से प्यार होता ना तो तुम आज जिंदा नहीं होते। जानते हो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या? तुम्हारा डर। तुम्हारी आंखों में जब भी डर देखता हूं ना, मेरी सांसें रुक जाती हैं। बहुत लग किया। मोहब्बत में कभी कोई हिसाब नहीं होता है, सिर्फ इंतजार होता है। तुम्हें याद है, शादी वाली रात तुमने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। मैं तो शर्त के इस बार आ चुका हूं। क्या तुम आने के लिए तैयार हो?
कांपूं मैं, नैना बोले डर री बात, मारो साजन लागे राजा, पर छुप्यो है कोई अंधेरो राज। ओरे सांवरिया, आपने दीदी के साथ ऐसा क्यों किया ताऊ जी? क्योंकि तुम दोनों बहनें हमारे बच्चे नहीं, सीढ़ियां हो, सीढ़ियां, राजस्थान की गद्दी तक पहुंचने की सीढ़ियां। आप इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। राजा इंसान नहीं होते, भगवान होते हैं। और इस भगवान ने तेरी बहन और समर का खात्मा करने के लिए एक शैतान को चुन लिया है। हेल किंग। एक बात पूछूं? अगर तुम्हें पहले सच पता होता तो तब भी मुझसे प्यार करते क्या? जब झूठ को सच मान बैठी थी तब भी आपसे मोहब्बत कर ली थी। तुम्हारे बिना न जाने का अजीब सा डर है मेरे अंदर। राजस्थान का माफिया किंग डरता भी है सिर्फ तुम्हें खोने से। हिल किंग का अटैक हुआ सर। हमला हमला हमला, हिल किंग ने हमला कर दिया है, भागो। आराम से। हाँ, कुंवर साहब हवेली के अंदर ही मारे गए। इसका मतलब हेल किंग घर के अंदर भी आ चुका है आप। और अब इस हवेली में सिर्फ दो ही तरह के लोग बचेंगे, मेरे साथ या मेरी लाश के साथ। समर, मुझे ताऊजी पे नजर रखनी होगी। उन्होंने मेरे पापा को मारा है और मेरा बदला उनकी मौत से ही पूरा होगा। नहीं आ रहे, अब तुम इस खेल का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारा बदला मैं लूंगा। समर, ये मेरी वजह से। नहीं, बस अब और नहीं। एक बार तुम्हें खो चुका, दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहता मैं। समर, तुम हमेशा मेरा ध्यान नहीं रख सकते। मोहब्बत इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए दुनिया को जला भी सकता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरी लड़ाई है समर, इसे मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। दीदी, आयशा क्या हुआ? तू ठीक है? मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उनके कमरे में गई, लेकिन मुझे उनके बुक्स के बीच में उनका ही फोन मिला। आप खुद देखिए दीदी। ये सबूत हमारे बहुत काम आने वाला है। और हाँ, तू अब ताऊजी के पास वापस नहीं जाएगी, तू यही रहेगी मेरे साथ, समझी? हाँ। तू यहाँ कैसे आई? वो मैं अपनी एक दोस्त के साथ आई थी दीदी। देख, जाके उसे कह दे कि तू यहीं रुकेगी, उसे जाने के लिए कह दे, ठीक है? जी, तू यहीं हमारे साथ रहेगी। मैं भी आती हूँ। हाँ। क्या सोच रहे हो? यही कि मेरी जिंदगी भी कितनी अजीब है। जिसको भगवान समझ रही थी वो शैतान निकला।
और जिसको शैतान समझ रही थी वो भगवान। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे ताऊ को ऐसी मौत दूंगा कि शैतान खुद मेरी दी हुई मौत से घबराने लगेगा। हेलो, क्या? समर से हाथ मिलाकर के तूने बहुत बड़ी गलती कर ली आर्या। अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती है तो अकेली आ जा। क्या हुआ आर्या? वो आयशा। आयशा क्या? कुछ नहीं, वो आयशा मुझे बाहर बुला रही है। मैं अभी आती हूँ। बस अभी आई। दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी। आयशा को छोड़ दो। छोड़ना तुझे चाहिए था पहले समर को। याद है ये कमरा? तेरा बाप यहीं रहा करता था ना। आज तुम दोनों बहनों का किस्सा इसी कमरे में खत्म कर देंगे हम। मोहब्बत भी क्या चीज है ना आर्या। इसी मोहब्बत ने तुझे सचमुच कमजोर बना दिया। मुझे मालूम था तो अपनी बहन के लिए यहां अकेली जरूर आएगी। आखिर खून जो है अपना रंग तो दिखाएगा ही, है ना? तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से मार देगी अपने ताऊ जी को? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये धमाकेदार शो ये है लाल इश्क। केवल स्टोरी टीवी पर ₹1 में देखने के लिए अभी डाउनलोड करें स्टोरी टीवी ऐप और देखें पूरी कहानी।